बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों की काफ़ी फरमाइश थी कि प्लीज़ सूरज ग्रहण लगने लगा है, तो सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण हो तो उसका प्रेगनेंसी से कोई लिंक है या उसमें कुछ ज़रूरी अगर हदायत वगैरह हों तो क्या करना चाहिए। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है आप लोगों ने। तो रूहानी अलूम में हामला औरत जो है वो ग्रहण के वक़्त कुछ ज़रूरी परहेज़ करती है ताकि बच्चे पर मनफी असरात ना हों। इसके अलावा लातदाद मुशाहिदात भी इस सिलसिले की तायद करते हैं। अगरचा साइंस में इस हवाले से अभी तक खामोशी है, लेकिन डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी बर्क मरहूम जो है उन्होंने अपनी किताब मन की दुनिया में किसी जर्मन साइंटिस्ट की जो है जीन्स वगैरह पर ग्रहण के मनफी असरात की तहकीक की का ज़िक्र किया है। तो उनमें से चंद मैं बताती हूँ आपको कि हमारे यहाँ मशहूर बात है, कुछ सुपरस्टिशंस भी होती हैं, कुछ जो हैं वो ठीक भी होती हैं, तो मैं सब ही बता देती हूँ कि हमारे यहाँ मशहूर बात है कि ग्रहण में हामला औरत और उसका शौहर दोनों एहतियात करें। ये बात किसी गलत फहमी पे मबनी है, इसलिए मर्द हजरात का तो इस सिलसिले में कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए औरत का जो मेन पार्ट होता है। तो ग्रहण में मियाँ बीवी जो हैं वो बिल्कुल भी इंटरकोर्स ना करें, ना मिलें, वरना पैदा होने वाला बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं होगा। ग्रहण चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, हर इंसान पर इसके जो है नेगेटिव इम्पेक्ट होते हैं। और ग्रहण के वक़्त नमाज और आयात और सदक़ात देने से जो इसके असरात होते हैं, नहस किस्म के इनके असरात होते हैं, मनफी असरात ख़त्म हो जाते हैं। मुमकिन हो तो इस दौरान डिलीवरी के लिए ऑपरेशन ना करवाएं। और ये वक्त किसी नए काम की इब्तिदा के लिए भी जो है बेहतर नहीं होता। मौजूदा साल का पहला सूरज ग्रहण जो है 10 जून बरोज़ जुमेरात 2021 को है, और इसका आगाज़ जो है बवक्ते दोपहर यानी कि ये 1:15 तकरीबन शुरू होगा, और अरूज इसका जो है 3:42 पर होगा, और एंड जो होगा इसका 6:20 तक होगा। तो आप लोग सदका दें, इसमें गंदम, दाल, मूंग या कुछ भी हस्बे तौफीक आप नकदी दे सकते हैं, कुछ भी सदका दे सकते हैं। अल्लाह की निशानियों में से निशानी होती है। ग्रहण के दौरान मज़हब के मुताबिक 2 रकत नमाज आयात वाजिब होती है। जिन इलाकों में ग्रहण नज़र आए ये नमाज उन पे वाजिब होती है। इस दौरान जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं छुरी कांटे वगैरह का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा चलती फिरती रहें, इस्तग़फ़ार करें, जबकि नया काम आप बिल्कुल भी कोई शुरू ना करें। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जो है दोनों में ही अमूमन यही बात की जाती है कि आप जितनी भी एहतियात कर सकते हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट औरतें जो हैं वो करें। बाकी अल्लाह ताला हर बुरे दिन से, हर बुरी रात से, हर बुरी घड़ी से, हर बुरे लम्हे से, आने वाले वक्तों की बलाओं, वबाओं, मुसीबतों, परेशानियों, गमों, फ़िक्रों, दुखों और हर किस्म की बीमारियों से हम सबको महफूज रखे। प्रेगनेंसी में जो है वो एहतियात बहुत की जाती है, ख़ास तौर पे ये कि कोई भी काटने वाला काम जो है, हमारी बूढ़ी माएँ जो पहली दादियाँ नानियाँ ये भी कहा करती थी कि प्रेग्नेंट औरत जो है वो कोशिश करे कि धूप में ना निकले बाहर जब सूरज ग्रहण हो। तो सूरज ग्रहण दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, कहा जाता है कि अगर प्रेग्नेंट हैं आप तो छुरी कांटे वगैरह का काम या काटने का काम जो है वो ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप चलते फिरते रहें, पानी वगैरह पिएँ, हल्का फुल्की कोई वर्जिश वगैरह कर लें। अगर थोड़ा बैठना है तो रिलैक्स मूड में बैठें, कोई टेंशन लेकर ना बैठें। जिस समय अमूमन कहीं पे भी कमर दर्द वगैरह हो या पाँव में दर्द हो या कहीं पे भी प्रेगनेंसी में अमूमन आपको पता है पेन वगैरह होती हैं, लेकिन इसका सूरज ग्रहण से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और ये सारी सुपरस्टिशन होती हैं। हाँ, बच्चों पे इम्पेक्ट होता है कि अगर आपने प्रेगनेंसी है और आप डिलीवरी करवा रहे हैं तो कोशिश करें कि अगर ऑपरेट करवाना है तो ना करवाएं, और एक दिन डिले करवा लें, कोई हर्ज नहीं होता। और इसके अलावा बाकी अल्लाह ताला से हम सबको पनाह मांगनी चाहिए, और जो भी हो सदक़ात खैरात करने चाहिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, फ़ैमिली के लिए। तो हर बुरे दिन से और हर बुरी रात से, हर बुरी घड़ी से, हर बुरे लम्हे से और आने वाले वक्त की तमाम परेशानियाँ तकलीफ़ें जो हैं प्रेगनेंसी में जो हमें होती हैं, उनकी टेंशन से अल्लाह ताला हम सबको परेशानियों फ़िक्रों से आज़ाद करे और सेहतमंद तंदुरुस्त आपको अल्लाह ताला औलाद दे। मैंने माशाल्लाह से आपको लास्ट वीडियोज़ में जो है नबी बूटी के बारे में बताया था
और मरियम बूटी का भी बताया था कि डिलीवरी वगैरह अगर हो उसमें आसानी के लिए, तो उनके मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती हूँ। और अगर नबी बूटी कोई बाय करना चाहे तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। कुछ ऐसे मेरी बहनें हैं, भाई हैं जो कि काफ़ी अरसा हो गया शादियों को, लेकिन उनको अभी तक जो है साहिब औलाद नहीं हुए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक उन सबको साहिब औलाद करे और आने वाले वक्तों में जो है उनकी झोलियाँ भर दे खुशियों से। तो उसके लिए भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई हैं जिनमें मैंने आपको डिटेल सारी बताई हैं। इसके अलावा क्या खाना चाहिए प्रेग्नेंट औरत को, क्या नहीं खाना चाहिए, वर्जिश वगैरह क्या करनी चाहिए, या ब्रीथ पोजीशन है बच्चों की क्या करना चाहिए, तो कंप्लीट गाइडलाइन मेरे चैनल पे मौजूद है। ज़रूर देखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।